हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बताया गया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो किसी भी डायरेक्शन में हमें मिल सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, कहीं पे भी मिल सकता है। तो श्रोडिंगर ने हमें ये मॉडल दिया। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला उसने दिया वो था करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, सबसे पहले इनका मीनिंग क्या है। उसने ये बताने की कोशिश की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हमें 3D में कहीं पे भी मिल सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, कहीं पे भी हमें न्यूक्लियस मिल गया तो उसके अराउंड 3D स्पेस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और उसने हमें कुछ टर्म्स दी यहाँ पे, जैसे जो ये वाली टर्म है साई। ठीक है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है वेव फंक्शन के बारे में या फिर एम्पलीट्यूड के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो वेव की तरह एक्ट करता है। तो मतलब ये हमें साई, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमें कि कहीं पे भी कोई न्यूक्लियस है तो उस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस आर देयर, कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो साई बताता है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, एच जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ई जो होती है बच्चे यहाँ पे वो होती है टोटल एनर्जी। अच्छा, एक ना आपको पूछा जाता है हमेशा कि साई स्क्वायर क्या होता है। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब बच्चे, जितनी साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, उतने हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि साई हमें क्या बताता है कि वहाँ पे उस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना हमें पक्का कंफर्म होता जाएगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो इसलिए ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और वी इसमें यहाँ पे ये देखिए, वी जो यूज़ किया इसका नेम होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सारा पता चल गया। ये करली क्या होता है, ये वाला जो करली है ये एक तरह से चेंज, जैसे हम डेल्टा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये करली चेंज किया है, लगाया गया है, ये स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारी टर्म है देखो, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर, इनको कलेक्टिवली डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर। देखो ये सारे को हमने लिख दिया डेल्टा स्क्वायर साई। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये डेल्टा क्या होता है बच्चों, डेल्टा इज लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो इस चीज को आपको याद रखना है सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये सारी टर्म्स आप ध्यान में रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस।